मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक कतरा गिरता है और अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। भीमगल मंडल बड़ा भीमगल देहात में 7 करोड़ 77 लाख की लागत से नए तामीर शुदा 112 डबल बेडरूम हाउस कॉम्प्लेक्स केसीआर कॉलोनी का रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने इख्तिताम में लाते हुए मुस्तकीन को सर्टिफिकेट हवाले करके मकानात का एहकामनामा किया हवाले। 8वें बटालियन में 9 मुंतखबा TSRTC पुलिस की ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले प्रोग्राम में RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद के एक दीनी मदरसे में 2 तुलबा बिजली की जद में जख्मी। मदरसा इंतजामिया की जानिब से खानगी दवाखाने में तुलबा का इजलास जारी। बानी मदरसा हाफिज लई खान की जानिब से तुलबा की इयादत व सेहतयाबी के लिए की गई अपील। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली मशहूर व मारूफ बॉक्सर निखत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल में हुई दाखिल। आर्या वैश्या तबके की 9 मुंतखबा कमेटी हल्फ बर्दारी तकरीब में अर्बन रुकन असम्बली बीगला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। मजलिस का काम मजलिस की शनाख्त मुल्की सतह पर अक़लियतों की बावकार जमात सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस बचाओ तहरीक को छोड़ साबिका MPT शहरी सदर अब्दुल बासित ने की मजलिस में अपने हामियों के हमरा शमूलियत। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर निजामाबाद के एक दीनी मदरसे में 2 तुलबा बिजली की जद में जख्मी। मदरसा इंतजामिया की जानिब से खानगी दवाखानों में तुलबा का इजलास जारी। बानी मदरसा हाफिज लई खान की जानिब से तुलबा की इयादत व सेहतयाबी के लिए की गई अपील। तेलंगाना के शहर निजामाबाद मालापल्ली में वाक़े एक दीनी मदरसे के 2 तुलबा आसमानी बिजली के अक्स के सबब जख्मी हो गए। तफसीलात के बमुजिब हफ्ते की शाम अचानक मौसम की तब्दीली के बाइस निजामाबाद शहर में तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी और बारिश हुई। इसके साथ ही आसमानी बिजली मदरसा मोहिद्दुल अशरफ से गुजरी। इस वाक़ये में मदरसा मोहिद्दुल अशरफ के 2 तुलबा शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले तुलबा के नाम फतेहुल्लाह रिजवान बताए गए हैं, जिनमें फतेहुल्लाह शदीद जख्मी बताए गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इस दौरान खादिम मदरसा मोहिद्दुल अशरफ हाफिज लई खान ने अपने एक बयान में बताया कि मदरसा महदल अशरफ मालापल्ली निजामाबाद के 2 तुलबा रिजवान और मोहम्मद फतेहुल्लाह दानिश और नमाज असर की तैयारी कर रहे थे। अचानक
बारिश, तेज हवाओं के साथ बिजली के गिरने से 2 तुलबा इसकी जद में आ गए, जिसमें फतेहुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। अभी हैदराबाद के हॉस्पिटल में शरीक हुए हैं और जेरे इलाज हैं। वो खुद भी शख्सी तौर पर मरीज के हमरा हैदराबाद में हॉस्पिटल में मौजूद है। तालिबे इल्म की उम्र 13 साल है। अल्लाह ताला के फजल से सेहत में थोड़ी सी बेहतरी भी आ रही है। मजीद बेहतरी और मुकम्मिल सेहत याबी के लिए उम्मतुल मुस्लिमीन से आजिज़ाना दरख्वास्त की जाती है। मजलिस का काम मजलिस की शनाख्त। मुल्की सतह पर अक़लियतों की बावक़ार जमात सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस बचाओ तहरीक को छोड़ साबिक़ा MBT शहरी सदर अब्दुल बासित ने की मजलिस में अपने हामियों के हमरा शमूलियत। शहर निजामाबाद के मशहूर व मारूफ समाजी खिदमत गुजार कायद अब्दुल बासित, जिन्होंने कब्ल में कई सालों तक मजलिस बचाओ तहरीक में बहैसियत शहरी सदर अपनी खिदमत अंजाम दी और चंद दिन कब्ल MBT की कारकर्दगी पर नाखुशगवारी का इजहार करते हुए इस पार्टी को खैराबाद कहते हुए आज सदर उमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील अहमद फाजिल वो डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत में जिला दफ्तर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अहमदपुरा पर भारी मोटरसाइकिल रैली के हमरा पहुंचते हुए अपने हामियों के हमरा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल कर ली। इस मौके पर इनका तमाम मजलिस के जिम्मेदारों की जानिब से पार्टी खंडवा पहनाते हुए इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर अब्दुल बासित ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों की आवाज बनी हुई है और अक़लियतों के मसाइल के हल के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी व अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से जो जद्दोजहद की जा रही है वो नाकाबिले फरामोश है और मैं मजलिस में रहते हुए इसको मजीद मुस्तहकीम करने के लिए अपनी खिदमत अंजाम दूंगा। इनके हमरा कई नौजवानों ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार, जिनको तमाम ही जिम्मेदारों ने पुरजोश इस्तकबाल अमल में लाया। इस मौके पर तमाम ही कारपोरेटर्स मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद नसीर, रियाज अहमद, शेख सलीम, अब्दुल अली बागबान, अब्दुल गफ्फूर मुकीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, अफसर बेग, टॉन मोतमद, शहबाज अहमद, सीनियर कायद मजलिस, अवैस दादा, शेख खलील, अजीज राही, अरशद पाशा वो दीगर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज निजामाबाद में अब्दुल बासित साहब जो साबिक़ में MBT जमात से जुड़े हुए थे, टाउन सदर थे, आज असदुद्दीन अवैसी साहब की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए MIM पार्टी में ज्वाइन किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब्दुल बासित जो अपने तमाम ही रुफ़ा के साथ जमात में शमूलियत अख्तियार की और जमात के उसूलों को जमात को फॉलो करते हुए अवाम के बीच में रहते हुए बहुत अच्छे काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और उनके साथियों से भी कि वो जमात में रहकर असदुद्दीन अवैसी साहब की कायदाना सलाहियत को और जमात के उसूलों पर चलते हुए गरीबों, मुफ्लिसों और ज़रूरतमंदों के बीच में रहते हुए उनके काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल बासित निज़ामाबाद से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार किया हूँ। पिछले 10 साल से मैं जो सो एक जमात मजलिस बचाओ तहरीक में मैं शामिल था और 10 साल में जो सो उसकी खिदमत करता रहा। खिदमत करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पर खिदमत का कोई जो सो नज़्म नहीं है। जमात में जो काम करते हैं तो उस जमात में नज़्म रहता है। आज वो जमात अगर नज़्म वाली कोई है तो ये है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मैं मजलिस बचाओ तहरीक में 10 साल से काम करने के बाद में ये महसूस किया हूँ कि वहाँ पर जमात में कोई नज़्म नहीं है। बहरहाल मैं हमेशा जो है सो इस बात पर कोशिश करता रहा कि जमात के नज़्म को मजबूत करो। मैं हमेशा तामीरी काम पे मैं यकीन रखता हूँ, मैं कभी भी तनकीद पे कभी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मैं हमेशा देखता रहा कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमेशा तामीरी काम को मुकद्दम रखते हैं और उसी के ऊपर अमल करते हैं। मैं आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होने के बाद इतनी खुशी का मैं इज़हार महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से मैं सालार मिल्लत के पीरियड में एक मरतबा में दारुस्सलाम में मुलाकात करने के बाद मैं महसूस किया था। BRS पार्टी जिला दफ्तर में BRS कायदीन के साथ निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने BRS पार्टी जिलाई दफ्तर में BRS पार्टी कारपोरेटर्स डिवीजन इंचार्ज व खास कायदीन व कारकुनान के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव BRS पार्टी को मजीद मुस्तहकीम करने
वो पार्टी के कायदीन को मजीद मुतहरिक बनाने के लिए पार्टी कायदीन के साथ खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने के ताल्लुक से अहकामात जारी किए हैं। इसलिए शहर निजामाबाद के कुल 12 मुकामात पर 5 डिवीजन पर खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम मुनक्किद करने के ताल्लुक से मंसूबाबंदी की गई है। इस प्रोग्राम में हर एक डिवीजन से 4000 कारकुनों की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मुकामी कारपोरेटर्स डिवीजन इंचार्ज मशहूर व मारूफ खास कायदीन से खुसूसी मुलाकात प्रोग्राम के जरिए शऊर बीदारी अमल में लाते हुए कामयाब बनाए। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर डंडू नीतूकरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, साबिका चेयरमैन एस.ए. अलीम, बीआरएस पार्टी सिटी सदर सेक्रेटरी एस. राजू व दीगर ने शिरकत की। प्री क्वार्टर फाइनल में शहर निजामाबाद की शान बॉक्सर निक्कत जरीन ने फिर एक बार शानदार जीत हासिल की। हिंदुस्तान दारुल हुकूमत में जारी IPA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में शहर निजामाबाद की शान आलमी बॉक्सर निक्कत जरीन ने एक बार फिर कबल की तरह अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए मुसलसिल अपने बिल मुकाबिल आने वाले बॉक्सर को शिकस्त का मुंह दिखा रही हैं। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज इन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में अल्जीब्रिया की बॉक्सर को 5.0 से शिकस्त देते हुए एक बार फिर शानदार कामयाबी हासिल की और बॉक्सिंग चैंपियनशिप की दावेदारी को पेश किया। माह रमजान में हरमीन शर्फीन में जायरीन की तादाद हज सीजन से भी ज्यादा हो जाती है। जायरीन की सहूलत के लिए मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सिक्योरिटी उमूर की निगरानी सऊद अल सादी का कहना है कि माह रमजान में जायरीन की सहूलतों के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। माह रमजान में हरमीन शर्फीन में जायरीन की तादाद हज सीजन से भी ज्यादा हो जाती है। जायरीन की सहूलत के लिए मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सिक्योरिटी उमूर के निगरान सऊद अल सादी का कहना है कि माह रमजान में जायरीन की सहूलत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आजिल न्यूज के मुताबिक मस्जिद नबवी के मजमूई दरवाजों की तादाद 100 है जो मस्जिद की चारों सिमतों में है ताकि हर जानिब से आने वालों को आसानी हो और इन्हें किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अल इखबारिया टीवी से गुफ्तगू करते हुए सऊद अल सादी ने कहा कि माह रमजान के दौरान जायरीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मस्जिद नबवी के सहन की छत पर जाने के लिए खुदकार जीने मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि देखभाल और इस्लाह व मरम्मत की टीमें भी हमा वक्त मौजूद होती है। मस्जिद नबवी में इफ्तार कराने वालों के लिए भी खुसूसी इंतजामात किए गए हैं, जिसके तहत इफ्तारी दस्तरखान ले जाने के लिए दरवाजों को मखसूस किया गया है ताकि आम लोगों को आमद व रफ्त में रुकावट का सामना ना करना पड़े। निजामाबाद में आम आदमी पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज 100 से ज्यादा अफराद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आम आदमी पार्टी निजामाबाद की जानिब से आज कोहिनूर गेस्ट हाउस वाक़े अरसा पल्ली पर समीर अहमद अजहरुद्दीन इंचार्ज निजामाबाद आम पार्टी निजामाबाद की निगरानी में आम आदमी पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बीर रामा गौड़ निजामाबाद इंचार्ज पार्लियामेंट आम आदमी पार्टी निजामाबाद, एस बाबू रियासती खाजिन आम आदमी पार्टी, सैयद गफूर रियासती PRO आम आदमी पार्टी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने चीफ मिनिस्टर दिल्ली व सरबराह आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली व पंजाब में आवाम को दी जाने वाली सहूलतों व मुख्तलिफ तरक्याती कामों से वाकिफ करवाया और कहा कि आम आदमी पार्टी की जानिब से तालीम, सेहत व दीगर प्रोग्रामों पर तफसीली रोशनी डाली। इन कायदीन ने शहर निजामाबाद में भी आम आदमी पार्टी को मुस्तहकीम करने के लिए अवाम से इस पार्टी से ताउन करने की अपील की। इस मौके पर 100 से जायद नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिनको पार्टी खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर समीर अहमद व अजहरुद्दीन ने तमाम मेहमानों से इजहार तशक्कुर किया। మనం ఒక్కటే ఆలోచిద్దాం, పెద్దగా మీటింగ్ పెట్టుకోవడానికి మనం రాలేదు. సింపుల్ థింగ్స్, ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు చేస్తున్న పనులపైన మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నిజంగానే తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణని తెచ్చుకున్న తర్వాత ఎంతో మంది అమరులైన కుటుంబాలు ఇప్పటికి కూడా బాధపడుతున్నారు. కానీ తెచ్చుకున్న ప్రభుత్వం అట్లనే ఉంది. మనం తెచ్చుకున్నా కూడా ఈ నిజామాబాద్లో బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఒక ఎంపీ సీట్ కూడా ఇచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యులు. కానీ తెచ్చిన తెలంగాణలో, కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో అసూలు బాధిన కుటుంబాలు అక్కడనే ఉన్నాయి. కానీ ఈ రోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి
ఈ కుటుంబాలను ఆదుకునే పరిస్థితి లేవు. APCR सिविल राइट एसोसिएशन निजामाबाद के इंतखाबात का इनेकाद व नई कमेटी को दी गई तश्कील। बाहिसियत सदर मोहम्मद कासिम एडवोकेट व नायब सदर मोहम्मद जुनैद साहब मुंतखब। APCR सिविल राइट एसोसिएशन निजामाबाद के इंतखाबात इंटीग्रल स्कूल में डॉक्टर उस्मान हैदराबाद, ख्वाजा नसीरुद्दीन नाजिम जिला अर्बन जमात इस्लामी निजामाबाद की निगरानी में अमल में आए। बाहिसियत सदर मोहम्मद कासिम एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल सत्तार अमजद, नायब सदर जुनैद साहब एडवोकेट, खाजिन अमजद साहब एडवोकेट, जॉइंट सेक्रेटरी शहनाज बेगम एडवोकेट, MA सिद्दीकी रिसर्च स्कॉलर के अलावा अराकीन आमिला शहजादी बेगम का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर अहमद अली खान जर्नलिस्ट नाजिम जिला अर्बन जमात इस्लामी, ख्वाजा नसीरुद्दीन, शेख हसन, अनवर खान, यकीनुद्दीन, आरिफुद्दीन अंसार, हबीबुद्दीन एडवोकेट दीगर मौजूद थे। APCR अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल से हिंदुस्तान भर में 17 रियासतों में तकरीबन 17 स्टेट्स में APCR ने काम का आगाज किया और तेलंगाना के अंदर भी आज से 8 साल पहले तेलंगाना में काम का आगाज हुआ, लेकिन बहरहाल यहाँ का कुछ और मसाइल थे। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स is a civil rights group comprised of advocates, social activists and paralegal social workers dedicated to using the legal system to protect and advance the civil and human rights in India. APCR, a non-profit and non-governmental civil rights group, was set up in 2006 to defend the rights of the unprivileged sections of the society. APCR is committed to the protection of the society from violation of human rights, illegal detention, custodial death, fake encounters, false cases on the behest of political assistance, unprovoked hiring of demonstrators, criminal negligence of officials and तरबियत मुकम्मिल करने वाले पुलिस कांस्टेबल को RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने दी मुबारकबाद। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शहर हैदराबाद के कोंडापुर 8वें बटालियन में TSRTC तंजीम में 9 मुंतखबा पुलिस ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले 116 पुलिस कांस्टेबल को पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। बादजा 8वें बटालियन में शानदार पैमाने पर परेड का इनेकाद अमल में लाने वाले पुलिस कांस्टेबल को इज्जत माआब RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन तंजीम के MD VC सज्जनार ने मुबारकबाद पेश की। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संगे बुनियाद प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत व शोरा विमला प्रशांत रेड्डी मोरताड़ मंडल का दौरा करते हुए मोरताड़ से बुद्धमवाड़ा रोड के 2.20 करोड़ रुपए के मुसारिफ से मरम्मती काम वो NH16 से बुद्धमवाड़ा कमरपल्ली अप्रोच रोड की खुसूसी मरम्मत को 1.60 करोड़ से वाबस्ता कामों से मुतालिका अराजी पर संगे बुनियाद रखा। इसी तरह से मोरताड़ पेद्दम्मा मंदिर के पास 15 लाख रुपए मालती रकम से रिटेनिंग वॉल की खुसूसी मरम्मत मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देने वाले प्रोग्राम में शिरकत की। इससे कबल रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के मोरताड़ में आमद के मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ा रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने क़याम अमल में लाए गए वो इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 8 सालों में तेलंगाना को एक खुशहाल रियासत और मुल्क की एक सरकर्दा रियासत बनाने में हमारी कामयाबियां गैर मामूली है। इन्होंने कहा कि रियासत की तश्कील के बाद से तेलंगाना खित्ता तमाम शोबों में पीछे रह गया था और सनती शोबा बिजली की शदीद लोडिंग से परेशान हाल था। आबपाशी के मैदान में नाइंसाफी की वजह से तेलंगाना की फसलों की हालत जार थी। ज़राई शोबा शदीद बहरान का शिकार था। इन्होंने कहा कि इससे संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए पिछले 8 सालों में हुकूमत की तरफ से नाफिज की गई तमाम फलाही और तरक्याती स्कीमात के तहत तमाम मसाइल का हल किया गया और रियासती हुकूमत के दौर इख्तिदार
इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत बिलालिहाज मजहब व मिलत तमाम तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फैज़याब किया जा रहा है। इसी तरह से मंडल से मुतालिका मवाज़ूआत को तरक्की की जानिब गामज़न करने के मकसद के तहत फंड्स की फिलफूर मंजूरी अमल में लाए जाने की वजह से शुरू होने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ पाया तकमील पर पहुँचाया जा रहा है, जिससे मंडल से मुतालिका मवाज़ूआत में मुकीम अवाम TRS हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रूबे अमल में लाए जाने वाली तमाम फलाही व तरक्याती स्कीमात से काफ़ी मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में DCCB वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, MPP शिवा लिंगू श्रीनिवास, DCCB चेयरमैन K अशोक, DCC डायरेक्टर M भूमन्ना, MPTCs राजपाल, कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज अहमद, सरपंच, अवामी नुमाइंदे, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। గ్రామ ప్రజల కోరిక మేరకు ముఖ్యంగా బద్దంవాడ సంఘం కోరిక మేరకు 3,80,00,000 రూపాయలు ఈ రెండు బ్రిడ్జ్ల కోసం, రోడ్ల కోసం మా అక్క చెల్లెళ్ళు వ్యవసాయానికి మారుపేరు, వ్యవసాయానికి ప్రతీక. ఇక్కడ మా అక్క చెల్లెళ్ళు అన్నతమ్ములు అందరూ కూడా కలిసి వ్యవసాయం చేస్తారు. వారికి ఇబ్బంది జరగకూడదని మా స్థానిక నాయకులు చెప్తే కుండా చేసుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి సహాయ నిధుల నుంచి, ప్రత్యేక నిధుల నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. రెండు బ్రిడ్జ్లు రోడ్ల పని పూర్తి కావాలని చెప్పి అధికారులకు సూచిస్తా ఉన్నాం. ఇల్లాలవాడ వారి కోరిక మేరకు కూడా 45 లక్షల రూపాయల బ్రిడ్జ్ కమర్పల్లికి పోయే రోడ్డు మీద, అట్లనే దోన్పాల్ ఒడ్డాట్ మీద 15 లక్షల రూపాయలతో రిటైనింగ్ వాల్ రోడ్ చెడిపోతే దానికి రిటైనింగ్ అదొక 60 లక్షలు. ఇవాళ మోర్తాడ్ గ్రామంలో దాదాపు 4,40,00,000 రూపాయలతో 3 బ్రిడ్జ్లు, రిటైనింగ్ వాళ్ళు, రోడ్ల కోసం కూడా పూజలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది. भीमगल मंडल बड़ा भीमगल देहात में 7,77,00,000 की लागत से नए तामीर शुदा 112 डबल बेडरूम हाउस कॉम्प्लेक्स KCR कॉलोनी का रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुस्तहीक़ीन को सर्टिफिकेट हवाले करके घर में दाखिल करवाया। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी भीमगल मंडल का दौरा करते हुए भीमगल मंडल बड़ा भीमगल देहात में 7,77,00,000 रुपए की लागत से तामीर करदा 112 डबल बेडरूम हाउस कॉम्प्लेक्स KCR कॉलोनी का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुस्तहीक़ीन अवाम को सर्टिफिकेट हवाले करने के साथ साथ घर में दाखिल करवाया। बाद अज़ा इन्होंने डबल बेडरूम मकानात में दाखिल होने वाले मुस्तहीक़ीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की और कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सतह गुर्बत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत रियासती वजीर आला KCR ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके तहत आज कई मुस्तहीक़ीन का इंतखाब बगैर किसी मदखलत के मुकम्मल शिफाफियत के साथ मुस्तहीक़ीन अवाम इंतखाब अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तामीर कर डबल बेडरूम मकान मुस्तहीक़ीन को हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत के जरिए तामीर करदा एक डबल बेडरूम मकान कांग्रेस के जरिए तामीर किए गए 10 मकानात के बराबर होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। मल्लू स्वराज्यम की दूसरी बरसी के पेश नजर मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट के जेर निगरानी में बरोज इतवार को नामदेवाड़ा के ट्रस्ट भवन में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप को मुस्बित रद्द अमल मिलने पर ट्रस्ट सेक्रेटरी के राम मोहन राव ने किया इजहार। मल्लू स्वराज्यम की दूसरी बरसी के पेश नजर मल्लू स्वराज्यम ट्रस्ट के जेर निगरानी में बरोज इतवार को नामदेवाड़ा के ट्रस्ट भवन में क़याम अमल में लाए गए मुफ्त हेल्थ कैंप में मशहूर माहिर तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जानिब से बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत के अलावा BP व शुगर से मुतासरा मरीजों को मुफ्त तशखीस करते हुए अद्वियात की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मुफ्त हेल्थ कैंप का मशहूर माहिर डॉक्टर B राजेश्वर, मशहूर फिजिशियन V भरत कुमार व फैमिली फिजिशियन डॉक्टर रविंद्रनाथ सौरी, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी के जेर निगरानी में इनेकाद अमल में लाया गया। ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రీ మెడికల్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీనిలో భాగంగా బీపీ, షుగర్, ఆస్తమా ఉన్న వ్యాధిగ్రస్తులకు ఫ్రీ టెస్టులు, ఫ్రీ మందులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ग्रीन बकेट बिरयानी पॉइंट का अर्बन रुकन असेंबली बिगला गणेश गुप्ता ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बिगला गणेश गुप्ता ने शहर के विनायक नगर में ग्रीन बकेट बिरयानी पॉइंट का इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में निजामाबाद मेयर डोंडू नीतुकरण शेखर, BRS पार्टी के कायदीन सुद्दम रवि चंदर, M रवि, BRS कारपोरेटर्स कायदीन इंतजामिया ने शिरकत की। जिला निजामाबाद दरपली मंडल के मुकाम पर वाक़े गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी में रियासती सदर रेवंत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक महकूमे
आईटी वजीर केटीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। जिला निजामाबाद धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े गांधी चौक पर कांग्रेस पार्टी के जेर निगरानी में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के हिदायत के मुताबिक सीएम केसीआर के दौरे इख्तियार में टीएसपीएससी पेपर के लीक में मुलविस अफराद को इस्तीफा देने का मुतालिबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनक्किद किया गया। తెలంగాణలో ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పేసి హామీలు ఇచ్చిన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఒక్క ఉద్యోగం నియమించకపోగా చదువుకున్న విద్యార్థులు ఎంతో కష్టపడి ప్రైవేట్ అకాడమీలలో కోచింగ్ సెంటర్లలో లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఎగ్జామ్లు రాస్తే ప్రతి ఎగ్జామ్లోనూ లీకేజీలు బయటపెట్టి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా जिला निजामाबाद आर्या वैश्य महासभा के नौ मुंतखबा कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के सरवैया गार्डन में जिला आर्या वैश्य महासभा नौ मुंतखबा कमेटी के हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करते हुए नौ मुंतखबा कमेटी के अराकीन को दिल की गहराइयों से पुरखलूस मुबारकबाद पेश की। नौ मुंतखबा अराकीन को दी गई जिम्मेदारियों को बाखूबी अंजाम देते हुए आर्या वैश्य तबके की तरक्की के लिए साथ देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 70 साल कबल तामीर करदा निजामाबाद शहर के आर्या वैश्य संगम बोसीदा होने की वजह से नए भवन की तामीर के लिए 1,50,00,000 रुपये तेलंगाना की जानिब से मंजूरी अमल में शुरू होने वाले काम पाया तकमील पर पहुंच गए हैं, जिसे अनकरीब इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना आर्या वैश्य महासभा रियासती सदर अम्मारावाड़ी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आर गणेश गुप्ता, वेंकटेश्वर गुप्ता, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, एम वयानंद गुप्ता व दीगर ने शिरकत की। ప్రేమగా మాట్లాడుకోవాలి, కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనేటువంటి ఆలోచనతో మేము ఇచ్చేస్తాం। అయితే కొన్ని విషయాలు నా దృష్టికి వచ్చినాయి। ఇంతకుముందు పట్టణ సంఘాన్ని మనం పూర్తి చేసుకోవాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అసలు ఎప్పుడో మహానుభావులు 78 ఏళ్ల కింద మన పట్టణ భవనాన్ని నిర్మించారు। మరి శిథిలావస్థకు వచ్చింది, అది ఎప్పుడు పడిపోతుందో తెలియదు, వర్షం వస్తే కూడా ఇబ్బంది అవుతా ఉందని చెప్పేసి నా దృష్టికి వచ్చినప్పుడు 1,50,00,000 రూపాయలు ప్రభుత్వం నుంచి శాంక్షన్ చేయించి 25 లక్షల రూపాయలు మా సొంత డబ్బులు మా కుటుంబం నుంచి మా నాన్నగారు పెట్టినటువంటి ట్రస్ట్ ద్వారా ప్రకటించడం, ఇవ్వడం కూడా జరిగింది। దాని తర్వాత కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా బాధ్యత తీసుకొని మరి ఆ బంగ్లాలంతా కూడా పూర్తి చేసింది। ఒక సామెత, మనం వడ్డించేవాడు మనవాడైతే ఏ మూల ఖచ్చితంగా ఈ హాస్టల్ని ముందు కట్టేయని కోరుకుంటూ దానికి మన ఎమ్మెల్యే గారి పూర్తి సహకారం ఉంటే వారితో పాటు పట్టణ ప్రముఖులందరూ కూడా సహకరించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు లేని విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఫార్వర్డ్ క్లాస్ వారికి 10% రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది। అనేక స్కీమ్లు, ముద్రా లోన్ స్కీమ్లు 50,000 నుండి 10 లక్షల రూపాయలు చిరు गैर मौसम बारिश से मुतासरा मागलूर मंडल मानिक मंडार के किसानों को नुकसान की पाबजाई करने का अखिल भारतीय रैतु कुली संगम के कायदीन ने मीडिया से किया इजहार। माकलूर मंडल मानिक मंडार चिक्का के पास बरोज इतवार को होने वाली गैर मौसमी बारिश से मुतासिरा किसानों को मदद फराहम करने का मुतालिबा करते हुए आज अखिल भारतीय रैतु कोली संगम जिला जनरल सेक्रेटरी डी गंगाधर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जिला में 2 यौम से होने वाली तेज बारिश से जवार, धान, हल्दी की फसल ज़ाय हो गई है। इसी तरह से किसानों की जानिब से काश्त की गई फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से बारिश से मुतासरा किसानों को फी एकड़ पर 25,000 या 30,000 रुपये किसानों को नुकसान की पाजभाई करने का मुतालिबा किया। इस प्रोग्राम में अखिल भारतीय रैतु कोली संगम मंडल जनरल सेक्रेटरी पोतन्ना, कायदीन साइलू लक्ष्मण व दीगर ने शिरकत की। చెల్లించాలని చెప్పేసి అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం। మొక్కజొన్న, పసుపు అనేకమైనటువంటి పంటలను 2 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నష్టపోయినాయి। ఆ నష్టపోయిన రైతులకు ప్రభుత్వం 25,000 ఆర్థికంగా సహాయం చేయాలని చెప్పి दरपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले शख्स को डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया।
जिला निजामाबाद दरपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले पी मेघा राजू चेगेंटी रामुलू को JNTU हैदराबाद में बातारीख 13 मार्च 2023 को रियाजी में डायरेक्टरेट से नवाजा गया। न्यू मिरेकल स्टडी ऑफ हिट एंड मास ट्रांसफर ऑन MD फ्लो प्रॉब्लम्स विथ हल इफेक्ट नामा मौजे पर डॉक्टर शिवा रेड्डी के जेर निगरानी में PhD मुकम्मिल की, जिससे 18 मार्च 2023 के आयाम में मुनक्किदा JNTU हैदराबाद के 11वें तकारीब में रियासती गवर्नर तमिलिसाई सवराजन इस मौके पर इनके अरकान खानदान मार रामा गंगू, अहलिया नवानीता, फर्जंदान व दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। भीमगल मंडल बड़ा भीमगल देहात में 7 करोड़ 77 लाख की लागत से नए तामीर शुदा 112 डबल बेडरूम हाउस कॉम्प्लेक्स KCR कॉलोनी का रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी ने इफ्तिताम में लाते हुए मुस्तकीन को सर्टिफिकेट हवाले करके मकानात का एहकामनामा किया हवाले। 8वें बटालियन में 9 मुंतखिबा TSRTC पुलिस की ट्रेनिंग मुकम्मिल करने वाले प्रोग्राम में RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद के एक दीनी मदरसे में 2 तुलबा बिजली की जद में जख्मी। मदरसा इंतजामिया की जानिब से खानगी दवाखाने में तुलबा का इजलास जारी। बानी मदरसा हाफिज लईक खान की जानिब से तुलबा की इयादत व सेहतयाबी के लिए की गई अपील। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली मशहूर व मारूफ बॉक्सर निकत जरीन वर्ल्ड बॉक्सिंग क्वार्टर फाइनल में हुई दाखिल। आर्या वैश्या तबके की 9 मुंतखिबा कमेटी हल्फ बर्दारी तकरीब में अर्बन रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने की शिरकत। मजलिस का काम मजलिस की शनाख्त, मुल्की सतह पर अक़लियतों की बावकार जमात, सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलिस बचाओ तहरीक को छोड़ साबिका MPT शहरी सदर अब्दुल बासित ने की मजलिस में अपने हामियों के हमरा शमूलियत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।